कि हमारे ही मुंह पे हमारे से ये पूछ ले जाता था कि यार ये रोड कौन होते हैं। आप समाज सेवा करते हो तो लोगों से कुछ कहते हो भाई कुछ डोनेशन वगैरह दो, या फिर अपने दम पे ही करते हो? तो जो आपने एक मॉडल पेश किया है, तो ज़रूरत है कि पूरे हरियाणा के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर ऐसे ऐसे मॉडल शुरू कर देने चाहिए। एक जगह पे 10 आदमी खड़े हैं, एक साइड 6 आदमी खड़े हैं, एक साइड 4 आदमी खड़े हैं। जो 6 आदमी खड़े हैं वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि बिंटू भाई तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, यू काम करता रही है, छोड़िए ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मैं 4 आदमी मेरे तक खड़े होकर कह रहे हैं कि बोला यार ये तो अच्छा आदमी है, ये तो अपना पेट भर रहा है। समाज सेवा के साथ साथ, क्योंकि समाज सेवा अगर बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, तो पॉलिटिक्स में जाना चाहोगे आप आगे? एक लड़की ने आके मतलब एक दिन मेरे को बड़ा ही इमोशनल कर दिया उस चीज़ ने, कि उसने हमारे को आके बोला कि अंकल आपने ना हमारी ज़िंदगी बदल दी। मैं कहा बेटे कैसे? अगर आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो क्या आप ये कहीं भी आपको समाज सेवा छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ दोगे? अब मैं अगर ओला उबर की बात करूं तो ओला उबर में मतलब इतना ज़्यादा हरास करा हुआ उन्होंने उनको ड्राइवरों को। जैसे कस्टमर से मान लो कोई 2000 रुपये की राइड है, तो उस 2000 रुपये की राइड में 65% कमीशन ओला उबर खुद रख रहा है। जो आपकी बिरादरी के लोग हैं और हम भी देखते हैं बाहर गए हुए हैं, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे, ये सही है या फिर गलत है? नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के जो पॉडकास्ट है इसमें जो शख्सियत है वो समाज सेवा, रोजगार और शिक्षा तीनों को साथ में लेकर चल रहा है। साथ में गुरु ऐप का संस्थापक भी है और गुरु ब्रह्मानंद एक पाठशाला के नाम से उन्होंने एक स्थापना भी की है जिसमें बच्चों की पढ़ाई का काम वहाँ पे किया जाता है। तो मेरे साथ आज है बिंटू जोली जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार दीप जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ ठीक हो? बढ़िया सर। तीनों चीज़ आप कैसे कर लेते हो? साथ में समाज सेवा कर रहे हो, साथ में रोजगार का काम भी, साथ में शिक्षा। बिल्कुल सर, देखिए वो अगर मान लो कोई भी चीज़ है, अगर आपको समाज सेवा भी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो एक रोजगार चाहिए होता है जी। तो रोजगार तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर रोजगार होगा तो ही हम समाज सेवा कर पाएंगे, उसके बिना तो वो होगी नहीं। बिल्कुल, ये एक आपने अच्छी बात की है कि बिना रोजगार आप कैसे वो नहीं कर सकते। तो समाज से, जैसे आप समाज सेवा करते हो तो लोगों से कुछ कहते हो भाई कुछ डोनेशन वगैरह दो, या फिर अपने दम पे ही करते हो? देखिए अगर वो समाज सेवा डिपेंड करती है, अगर मान लो कहीं एक छोटे बजट की अगर एक समाज सेवा की हम अगर बात करें, उसमें तो देखो किसी पे हमने मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर कोई बड़े लेवल की समाज सेवा है कि जैसे कहीं लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है, तो देखो इतनी मेरी भी हैसियत नहीं, मैं अब आपके आगे ये बोल दूं कि मेरे पास तो करोड़ों रुपया है और मैं तो करोड़ों रुपया लगा देता हूं। तो जितनी मेरी हैसियत है पहले मैं अपनी जेब से करता हूं, उसके बाद मैं किसी से अपील करता हूं। जी। तो ये शुरुआत कैसे हुई? अगर आपकी बचपन की बात करें, बचपन से अब तक अगर बात करें आपके दोस्तों की, स्कूल कॉलेज, तो एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई आपकी? मैं सर, मेरा गांव जोली है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बल्कि करनाल से 60 किलोमीटर दूर पड़ जाता है करनाल से। तो जो मेरी बचपन की पढ़ाई हुई थी वो मेरी गांव से ही हुई थी। उसके बाद फिर मैं करनाल कॉलेज में आ गया था और कुरुक्षेत्र स्काइट कॉलेज है, स्काइट कॉलेज से मैंने पॉलिटेक्निक की थी। उसके बाद फिर यहीं पे शादी वगैरह होगी, बिजनेस वगैरह स्टार्ट करा। धीरे धीरे मैं इस टैक्सी लाइन में आया था, तो मैंने स्टार्टिंग में एक गाड़ी से शुरुआत करी थी। तो एक गाड़ी से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, गाड़ियाँ बढ़ाता चला गया मैं। 1 से 2 गाड़ियाँ होगी, 2 से 4, 4 से 6, फिर मैंने बड़ी गाड़ियों में शुरुआत करी, जैसे 12 सीटर ले ली, फिर 18 सीटर, फिर 26 सीटर। फिर मैंने उस काम के अकॉर्डिंग देखा कि जैसे स्टार्टिंग से ही लोग इस लाइन के अंदर क्या करते हैं कि वो एक टैक्सी स्टैंड पे जाके अपनी गाड़ी खड़ी करी, वहीं पे गाड़ी चला रहे हैं, वहीं से बुकिंगें उठा रहे हैं जी। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी ओड लगी कि यार ये नहीं, कुछ नया तरीके से काम होना चाहिए जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर हो रहा है। तो मैंने एक वेबसाइट से शुरुआत करी, मैंने उसकी पहले एक वेबसाइट बनवाई। उसके बाद फिर मैंने एक डोमेन लिया टैक्सी गुरु के नाम से, फिर मैंने टैक्सी गुरु के नाम से एक ऐप लॉन्च करी। लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हमने ये ऐप लॉन्च करी थी और काफ़ी अच्छा लोगों की तरफ से प्यार मिला, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला जी। करनाल के अंदर भी हमने लोकल टैक्सी सर्विस भी स्टार्ट करी थी, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ में चलती है लोकल कि जैसे किसी को रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाना है हाँ। तो वो भी सर्विस हमने करनाल के लोगों को दी और काफ़ी अच्छा मतलब लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स प्यार मिला।
और आज जो हमारी ऐप है उसके 50,000 के करीब होने वाले हैं डाउनलोडिंग। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो ये पूरे भारत में है जी? बिल्कुल। अगर सर मनदीप जी मैं आपसे बात करूं, अगर आप गोवा जाके टैक्सी गुरु से अगर आप गाड़ी सर्च करते हो तो आप टैक्सी गुरु से गोवा में जाके भी गाड़ी ले सकते हो। वहाँ की गाड़ियाँ हमारे साथ अटैच हुई हैं। 2 ऐप हैं, एक राइडर ऐप है, एक ड्राइवर ऐप है, जैसे सेम ओला उबर वगैरह में होता है, वही चीज़ हमने इसमें दी हुई। तो बड़ी जल्दी तरक्की की आपने, लॉकडाउन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया आपने। हाँ बिल्कुल, इसको फ़ायदा ही कहेंगे कि फ़ायदा ही है। और लोगों का प्यार था, ये लोगों ने इतना अच्छा प्यार रेस्पॉन्स दिया जिसके चलते आज हम यहाँ हैं। समाज सेवा करते हो तो रोजगार, आपने कहा कि रोजगार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये परिवार में पहले से कोई करता था या फिर कब से आपने नहीं, इसे शुरू परिवार में तो नहीं, खैर हम तो एक मतलब ज़्यादा वो भी नहीं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। गांव में ज़मीन वगैरह है तो माँ बाप तो वही खेती वगैरह का ही काम करते थे। उसके बाद जैसे शहर में मैं आ गया था तो मैं फिर अपने साथ में अपने परिवार को, मम्मी पापा, भाई के बच्चे भी हैं, भाई बाहर गया हुआ, इंग्लैंड गया हुआ है। ओके जी तो आपकी अगर बिरादरी की बात करें, रोड बिरादरी, तो आपने सम्मेलन भी करवाया था। जी। क्या सोचा था कि इकट्ठे किया जाए सबको या फिर कैसे बिल्कुल। समाज का जो आपने देखिए, एक सम्मेलन जैसे करवाया? हम हर साल कंटिन्यू देखते हैं कि हर सिटीज़ के अंदर अलग अलग हर कास्ट अपनी अपनी बिरादरी का सम्मेलन बुलाती है। अब जैसे 1 दिसंबर को सैनी समाज ने बुलाया हुआ था, उससे पिछले महीने राजपूत जो बिरादरी है, काफ़ी अच्छा समाज है, उन्होंने भी, वो क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। जैसे एक टाइम पे कैथल डिस्ट्रिक्ट ने कर लिया, एक टाइम पे पानीपत डिस्ट्रिक्ट ने कर लिया, एक टाइम पे करनाल डिस्ट्रिक्ट ने कर लिया। तो इस तरीके से वो कर रहे थे। तो हमारी जो कास्ट है रोड बिरादरी, वो जनसंख्या में बहुत कम है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमारी हरियाणा में है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारी यूपी और उत्तराखंड के अंदर है। तो वो जनसंख्या में कम होने के कारण कई बारी क्या होता था कि हमारे साथ ये चीज़ बनी है, और मैं उसको कहना भी चाहूँगा कि हमारे ही मुंह पे हमारे से ये पूछ लिया जाता था कि यार ये रोड कौन होते हैं। भाई हमने तो पहले कभी नहीं सुना कि रोड भी एक बिरादरी है, या हमें पता नहीं इसके बारे में। तो वो एक बड़ी चुभन सी होती थी मनदीप जी कई बारी कि यार ये चीज़ को ऐसे नहीं, क्योंकि देखो चाहे किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, अब जैसे नीरज चोपड़ा है, वो हमारी ही कास्ट से है जी। और उसने, लड़के ने इतनी अच्छी मेहनत करी है, एक इतना अच्छा मुकाम हासिल करा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग ये पूछ लेते हैं कि यार ये रोड बिरादरी कौन है। तो मतलब उसका भी एक प्रॉपर तरीके से ये नहीं पता कि ये इसी कास्ट से है। अगर हम और ढेर सारे गेमों की बात करें, हॉकी की बात करें, जैसे मनोज बॉक्सर है, कैथल राजौन से है, वो उस भाई ने भी काफ़ी है, वो उसने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। हॉकी से सुरेंद्र पालर जी हैं, और जैसे अभी निशांत देव इंग्लैंड में खेल रहे हैं बॉक्सिंग में जी। तो बहुत सारे, मतलब किसी भी गेम में ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट से कोई भी भाई ना हो, किसी भी, चाहे वो कोई राजनीति का क्षेत्र है, जैसे अरविंदर कल्याण जी हमारे, और जैसे अपना पुंडरी से सतपाल जाम्बा जी हैं, वो भी हमारी बिरादरी से। तो मतलब हर फील्ड में हमारी बिरादरी का एक न एक साथी मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या कमी रही कि हमारे अंदर कभी सम्मेलन ही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज तक कभी हुआ ही नहीं था। ये चीज़ हम इसको बड़ा लो फील कर रहे थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है या हमारे अंदर क्या कमी है। तो उसके बावजूद फिर हमने ये स्टेप उठाया कि भाई अब की बार हमने सम्मेलन करवाना है। और सम्मेलन मनदीप जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत बढ़िया तरीके से सफल सम्मेलन। कहाँ पे हुआ है सम्मेलन? ये करनाल के अंदर था सर। 16 फरवरी को मंगल सेन ऑडिटोरियम हमने बुक करा हुआ था, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी जनसंख्या पहुँची है बिरादरी से। हमने इसमें गांव दर गांव जाके इनविटेशन दिया। इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? इससे पहले ना होने का कारण देखो, मैं वो ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कि किसी ने आज तक देखो कोशिश नहीं करी। उनके अंदर क्या था कि समाज नहीं इकट्ठा हो रहा था, जैसे संगठन भी बहुत सारे बने हुए हमारे समाज के अंदर, तो वो किसी चीज़ का क्या पैमाना रहा कि वो नहीं हो पाया आज तक। लेकिन हम पिछली बात नहीं करेंगे, हम आज की बात करेंगे कि हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। 350 के करीब गांव बनते हैं हमारे हरियाणा के अंदर। ओके। मैंने हर एक गांव में जाके इनवाइट करा लोगों को
पूरे एक गांव नहीं छोड़ा। अगर हमें ये पता लगा कि किसी गांव में हमारी रोड बरादरी का सिर्फ एक ही घर है, तो मैंने वहां भी जाके इनविटेशन दिया। ऐसे ही फिर मैं यूपी गया, ऐसे ही फिर मैं उत्तराखंड गया, और मैंने हर गांव में जाके इनविटेशन सबको दिया, सबको बुलाया। लोग बड़े चाव और उत्साह के साथ भी आए और बहुत ही अच्छा सम्मेलन। तो ये सम्मेलन हरियाणा से बाहर के लोग भी आए इस सम्मेलन में? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा चलो किसी कारणवश, जैसे उस दिन शादी वगैरह का भी था प्रोग्राम, हरियाणा से बल्कि कम थे, यूपी और उत्तराखंड से ही ज़्यादा थे जनसंख्या में। जनसंख्या में ज़्यादा थे। तो आपने कहा कि जो आपकी बिरादरी के लोग हैं, और हम भी देखते हैं, बाहर गए हुए हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे, ये सही है या फिर गलत है? गलत भी नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन इसमें दो चीज़ें आ गई मनदीप जी की। एक चीज़ तो ये कि एक है जो यहाँ पे जिसको रोजगार की कमी है, जिसको यहाँ पे रोजगार नहीं है, भाई ज़मीन कम है और उसको बड़ी ही मतलब घर चलाने में परेशानी है, उसने अगर कोई ज़मीन को दे के वो बाहर चला गया या कहीं से कर्जा उठा के बाहर चला गया, वहाँ तक जायज़ है। लेकिन जिसके पास यहाँ 10 किल्ले ज़मीन के हैं, या सरकारी नौकरी छोड़ के बाहर जा रहा है, या 10 किल्ले ज़मीन के छोड़ के यहाँ ये चौधर छोड़ के और वहाँ जाके किसी की नौकरी कर रहा है, तो वो चीज़ कतई ठीक नहीं है जी। तो आज आप एक सफल इंसान हैं हर प्रकार से, तो फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो आप कैमरे पे हम दिखते हैं वो नहीं होता, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा होता है, तब जाके स्टैंड कर पाते हैं। तो क्या कुछ संघर्ष थोड़ा बताएंगे? कोई संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा क्या? सर। कोई नौकरी कर आप कहाँ कहाँ पे कर चुके हैं, या फिर कैसे, थोड़ा बताएं। मैंने स्टार्टिंग में जब 2009 में मेरी शादी हो गई थी, 2009 में शादी के बाद मैंने कुछ टाइम नौकरी भी करी है। मैंने गुड़गांव होंडा कंपनी में भी नौकरी करी है। वहाँ से नौकरी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे करनाल आ गया था। मैं करनाल आने के बाद मैंने ड्राइवरी भी करी है, और उसके बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी। अपनी गाड़ी के बाद फिर मैंने ऐप का सोचा, फिर मैंने ऐप बनवाई, और उसके बाद फिर ऐप से ही मतलब अपना रोजगार हम इसको मानते हैं जी। तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो ज़िंदगी में जिसमें आपकी बिल्कुल ही दशा ही बदल गई हो, जीवन ही बदल गया हो, भाई ये तो बढ़िया हो गया यार? बस देखो, और तो किसी चीज़ को हम नहीं मानेंगे। मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा कि अगर कहीं पे जिक्र होता है कि भी किसी चीज़ के को लेके भाई हमारी बिरादरी के लिए सम्मेलन हुआ, तो वो मैं करा पाया, मैं बड़ा खुद किस्मत मानता हूँ अपने आप को, कि ये होने के बाद मैं अपनी सफलता मानता हूँ अपनी ज़िंदगी की। जी। गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला की शुरुआत की, तो ये कब हुई थी शुरुआत, कहाँ पे? ये सर हमारे गुरुजी हैं गुरु ब्रह्मानंद जी, और इनका जन्म दिवस आता है 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को मतलब तैयारी तो हमारी उससे पहले से थी, लेकिन हमने उनके जन्म दिवस पे यानी कि 24 दिसंबर 2024 को हमने इसका उद्घाटन करा था। इसके उपलक्ष्य में हमने वहाँ पे मूर्त वगैरह रखा था, काफ़ी अच्छा लोगों के लिए हमने भंडारा भी लगाया था वहाँ गरीबों के लिए। तो उसी दिन से हमने इसकी शुरुआत करी थी, और उसी दिन से ही मतलब बहुत खुशी मिलती है जब भी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को देखते हैं और बच्चों के अंदर जो जुनून देखते हैं। वो पाठशाला ही नहीं मनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो पाठशाला के साथ में एक सिलाई और कढ़ाई का सेंटर भी है। ओके। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ वहाँ का, कि जैसे मैंने उसको वहाँ पे स्टार्ट करा था, तो वो गरीब बच्चे हैं, लड़कियां 20-22 साल की भी हैं, 18 साल की भी हैं, जो सिलाई सीखती हैं जी। तो उनमें से एक लड़की ने आके मतलब एक दिन मेरे को बड़ा ही इमोशनल कर दिया उस चीज़ ने, कि उसने हमारे को आके बोला कि अंकल आपने ना हमारी ज़िंदगी बदल दी। मैं कहा बेटे कैसे? बोली आज हम ये काम सीख रहे हैं, इस काम को सीख के हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे कल को। इससे पहले हम चौक पे जाके भीख मांगते थे, क्योंकि कोई रोजगार नहीं था, और वो वहाँ जाके भीख मांगते थे तो लोग उनको गालियाँ देते हैं मनदीप जी, चाहे उसमें कोई भी हो। हर कोई अगर किसी से जाके हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, तो लोग उसको, सभी तो नहीं लेकिन 50% लोग गालियाँ भी देते हैं उनको। तो उस लड़की की आंखों में आंसू थे। उस लड़की ने कहा कि अंकल आपने ऐसा काम कर दिया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, हम अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपने माँ बाप को भी रख सकते हैं, और अगर
बाय द वे उस लड़की की वर्डिंग थे कि भाई अगर कल को हमारी शादी हो जाती है और हमारे आगे कोई हमें शराबी भी मिल जाता है तो भी हम अपना उससे पेट पाल सकते हैं। तो चुनौती क्या रही, जैसे आपने गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला खोली तो चुनौती रहती है कोई ना कोई? चुनौतियाँ देखो बहुत सारी आती हैं जब भी कोई आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हो। चुनौतियाँ बहुत आई, लोगों ने बड़े ही नेगेटिव कमेंट भी करे और बड़ी ही बीच के अंदर मतलब ऐसी जैसे एक दूसरे के बीच से बातें भी आती हैं। बड़ा ही उल्ट पुल्ट भी लोगों ने बोला कि भाई यार ये तो अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहा है, ये तो गरीब बच्चों के माध्यम से अपना पेट पालना चाहता है। और हालांकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आज कह सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने जो वो जिसमें स्कूल खोला हुआ है, जो हट खरीदी हुई है, वो हट मैंने अपने पैसों से खरीदी हुई है। एक जैसे वहाँ गरीब रहते हैं, वहाँ झुग्गियाँ बनी हुई है, तो उनका एक नलका ख़राब हो रहा था, वो मैंने अपनी जेब से ठीक करवाया। बाकी कॉपी किताबें सारा कुछ, आज तक की भी मैं अगर बात करूं, कल का तो देखो किसी को भरोसा नहीं, लेकिन आज तक की मैं अगर बात करूं तो मैंने आज तक किसी से उस पाठशाला के लिए 100 रुपया नहीं लिया। मैंने अपनी जेब से ही करा आज तक, अपनी जेब से ही सारा अपनी जेब से ही सारा कुछ करा है। उससे वो हट भी खरीदी है और उससे ही वो जो सिलाई सीखती हैं लड़कियाँ, मशीनें भी उनको ला के दी है। 12 मशीनें हमने स्टार्टिंग में ला के दी थी, 5-6 मशीनें उसके बाद भी लेकर के आए हैं। और बिजली वगैरह का भी वहाँ पे वो उसको सोलर ऊर्जा क्या बोलते हैं उसका भी हमने वहाँ पे, लाइट और पंखे का भी हमने वहाँ पे। जी, तो जो आपने एक मॉडल पेश किया है, तो ज़रूरत है कि पूरे हरियाणा के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर ऐसे मॉडल शुरू कर देने चाहिए? बिल्कुल कर देने चाहिए मनदीप जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अब उस लड़की ने मेरे आगे ये चीज़ बोली, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं बच्चे कि हमने उनको प्रेशर करना होता है। लेकिन मैं उस गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला की अगर बात करूँ तो वहाँ उन बच्चों के अंदर एक अलग ही चीज़ दिखती है कि वो पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारे हैं, बहुत सारे गरीब हैं जो बिहार वगैरह से भी यहाँ आगे रह रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो सरकार की तरह ये सरकार के नॉलेज में है ये चीज़ें या फिर बिल्कुल देखो सरकार की नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाया जाए। अब जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गरीबों को वो सहूलियत चाहिए होती है लेकिन उनको मिलती नहीं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं। आप समाज सेवा करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आलोचना भी करते हैं, वही बात आपने बताई भी है, वही जेब भरने के लिए करो, तो फिर इससे आप कैसे निपटते हो इन चीज़ों से? बस देखो कभी इन चीज़ों की तरफ मनदीप जी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मतलब जैसे अब गांव दर गांव हम गए, हम गांव में जाके अपने बुजुर्गों से भी मिले हैं हम, तो मैंने उन सब के मुंह से एक चीज़ सुनी कि अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलोगे तो ये नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, भाई इसकी तरफ ध्यान मत दो। एक जगह पे 10 आदमी खड़े हैं, एक साइड 6 आदमी खड़े हैं, एक साइड 4 आदमी खड़े हैं। जो 6 आदमी खड़े हैं वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि बिंटू भाई तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाँ। यू काम करता रही है, छोड़िए ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मैं 4 आदमी मेरे तक खड़े होकर कह रहे हैं कि बोला यार ये तो अच्छा आदमी है, ये तो अपना पेट भर रहा। तो उन बुजुर्गों का कहना ये है कि भाई उन 6 ना देख, उन 4 ना देखा, उन 4 ना तो कहने दे मैं जो कमा, उन 4 छोड़ गया, उन 6 ना क्यों छोड़ा भाई, तुम 6 ना देखना, 6 ज्यादा है 4 कम है, तो उन 6 की पहले सुन, उन 4 को इग्नोर कर दे। जी, घर वाले क्या कहते हैं आप समाज सेवा? घर वाले देखो, एक मैं और अपनी एक पुरानी चीज याद आ गई। मेरी गली के अंदर, मैं जहाँ जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ, कि उस कॉलोनी के अंदर स्टार्टिंग से ही मैंने देखा कि अगर कोई भी जैसे सिक्योरिटी वाला है या कोई डस्टबिन वगैरह वाले आते हैं, साफ़ सफाई वाले आते हैं, सब्जी वगैरह वाले भी आगे, और जो सिक्योरिटी जो रात को करता है वो आज से नहीं, मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ कि वो जब भी या कोई मांगने वाला भी आ गया, वो जब भी कभी आते हैं तो वो मेरे घर चाय पी के जाते हैं स्टार्टिंग से ही। मतलब मेरी माँ होगी, मेरी वाइफ होगी, उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे जाने नहीं दिया। जो भी कोई आ गया, भाई अगर कोई मांगने के लिए आता है तो मेरी माँ का भी कहना यही है कि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए घर से, कोई उम्मीद लेके आता है जी। तो उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया है। घर वाले इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं
कि भी खुल के करो। अब जैसे सम्मेलन के लिए, सम्मेलन का दौर मैं आपको बताता हूँ। सम्मेलन के लिए वो हर एक समाज के अंदर होते हैं नेगेटिव लोग, कुछ है कि नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ 5-4% होते हैं। तो उन्होंने टांग खींची, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप भी लगाए मेरे ऊपर, भाई ये तो ऐसी है, ये तो बदमाश टाइप का है, ये तो वो है, ये तो वो, बड़ी सारी बातें आई। लेकिन बड़ा सैड फील होता था, बड़ा लो फील होता था कि मैं जब घर जाता था कई बारी तो मतलब इतना इमोशनल हो जाता है कि आंखों में पानी भी आ जाता है बंदे की, कि यार मैं एक ऐसी सेवा कर रहा हूँ जिसके लिए मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग रहा। मैंने सम्मेलन के अंदर किसी से कोई पैसा नहीं मांगा मनदीप जी, मैंने अपनी जेब से कराया। 3-3 गाड़ियों में मैं घूमा तो मैंने अपनी जेब से करा सब कुछ। इतना करने के बाद भी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। तो भी मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया तो कि जो मेरे को ये सब चीज़ें सुननी पड़ रही हैं आज। तो जब ऐसा लो फील होता है तो उस टाइम पे घर वालों ने बहुत सपोर्ट करी है कि इनको कहने दो, आप समाज सेवा कर रहे हो आप करो, इनके कहने से कुछ नहीं होता जी। जब आप एक पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो, जब एक समाज सेवा हम करने गए और वो काम हमारे हाथ से होगा तो एक बड़ी खुशी मिलती है। वो खुशी देखनी चाहिए, इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, ये मेरे को घर वालों ने बोला है। समाज सेवा के साथ साथ, क्योंकि समाज सेवा अगर बड़े सत्र पर करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, तो पॉलिटिक्स में जाना चाहोगे आप आगे? नहीं, पॉलिटिक्स का देखो सही बात बताऊं तो बिल्कुल एक दिल की बात कि मैं ज़्यादा भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन पॉलिटिशियन लाइन मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि मैंने कई जगह देखी हैं कि जो बातें और जो एक मतलब एक बंदे की जो एक इमेज बन जाती है, वो मैं कभी नहीं बनाना चाहूँगा कि कल को वो चीज़ें मेरे को देखनी पड़े। तो मैं इसी में खुश हूँ कि परमात्मा मेरे रोजगार से मेरे को इतना दे कि मैं अपनी जेब से जैसे सेवा कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँ। आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलता है? मोटिवेशन देखिए मनदीप जी, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब हम एक समाज सेवा करते हैं। अब जैसे मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, स्कूल खुला हुआ है गुरु ब्रह्मानंद पाठशाला, सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई सेंटर। तो जब वहाँ अब मैं जैसे स्कूल जाता हूँ, कई बारी चला जाता हूँ, जैसे कोई ओकेजन आ गया या कोई फेस्टिवल आ गया तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ बांटने के लिए वहाँ पे बीच बीच में मैं चला जाता हूँ। और जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ कि वो बच्चे एकदम से खड़ा होकर, जैसे स्कूल में क्लास में जाते हैं बच्चे एकदम से खड़ा होकर गुड आफ्टरनून सर, मतलब वो चीज़ जब मैं उनके अंदर देखता हूँ कि भाई इन बच्चों ने कुछ सीखा है यहाँ आके। और वही चीज़ है कि जब हम कभी भी समाज सेवा करते हैं तो दिल को एक वो अलग सी एक खुशी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है। कभी लगा नहीं, जैसे लोग बोलते होंगे तो भाई समाज सेवा को छोड़ देना चाहिए, कभी आया ये दिमाग में? हाँ, बहुत सारे बंदे होते हैं कि भाई उनको ये चीज़ें सब नहीं पसंद होती। वो कई बारी बोल भी देंगे भाई यार यू के काम छेड़ दिया तने, तू अपने काम तक डिस्टर्ब हो रहा है, तू अपने काम पर ध्यान दे, अपना काम कर ले, तना की जरूरत है भाई, तू लोगों के दुख सुना है, लोग तेरे दोहरा रहे हैं, कोई अपना दुख बता रहा है, तना कोई कहीं याद कर रहा है, कोई कर रहा है। भाई कोई किसी का नहीं आज के टाइम में, भाई इस काम न तना की जरूरत है, तू अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं वही करता हूँ जिससे मेरे दिल को संतुष्टि मिलती है। अब ये काम करने से अगर दिल को संतुष्टि मिल रही है तो इससे अच्छा जीवन और मैं तो कोई मानता नहीं। सोशल मीडिया पे आपके इंस्टाग्राम पे 10,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, तो समाज सेवा के लिए इस्तेमाल करते हो आप? कैसे? बिल्कुल, समाज सेवा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं हम उसको। जो भी एक्टिविटी हम जो भी करते हैं, जैसे किसी की हमने हेल्प करी तो उसके लिए भी हम वही चीज़ है कि उसको हम वहाँ पे जाके शो करते हैं, उसको हम दिखाते हैं कि भाई ऐसे किसी के साथ कोई परेशानी हुई तो उसकी हेल्प करो, और हेल्प करनी भी चाहिए चाहे वो कोई भी है। क्योंकि अगर मैं अपनेपन की भी अगर बात करूँ, अगर मैं किसी की सड़क राह चलते अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो कल को जब मेरे पे कोई मुसीबत आएगी तो मेरी भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला वहाँ जरूर होगा। सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो युवाओं को जागरूक करने के लिए ये साधन ठीक है सोशल मीडिया? बिल्कुल, सबसे बढ़िया साधन है। देखो, अपने लिए हर कोई जीता है मंजीत, अपने लिए हर कोई जी रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने लिए जीना ठीक नहीं है। जियो लेकिन दूसरों के लिए भी, कुछ अपना कुछ औरों के लिए भी होना चाहिए। वो एक अपनी हरियाणवी में एक कहावत है, वो बड़े बुढ़े कह देगा अभी पता नहीं किसके भाग का कह रहे हैं। अब मैंने खुद नहीं पता कि भी मैं किसके भाग का कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा जीवन तो उनके लिए भी बना है
जी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट भी आंदे हो गए, बहुत सारे कमेंट आओ। तो कभी लगा कि ये दिल छू लेने वाला कमेंट है, या फिर भाई हाँ, किसी ऐसे ने ऐसे कई बारी कमेंट आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव तो देखो जो आते हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, उनको कभी देखता ही नहीं। हाँ हाँ लेकिन कई बारी कमेंट ये वाले भी आते हैं कि जैसे अब हमने परसों एक वीडियो बनाई थी कि होली का त्यौहार था, तो हम होली मनाने के लिए मतलब अपने घर परिवार के साथ तो हम हर बार ही मनाते ही हैं। तो जी। मैंने सोचा कि अब की बारी की हमने ये होली गरीब बच्चों के साथ मनानी है। तो हम अपनी पाठशाला में गए, उस दिन सारे बच्चों को बुलाया हुआ था, तो उनके साथ हमने होली खेली थी। और उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि ये सबसे असली सेवा है। तो ये चीज़ दिल को छू लेती है कि भाई मतलब लोगों के दिल को भी वो चीज़ छू रही है जिसको लोग असली समाज सेवा बता रहे हैं। तो अरमान मलिक जो एक फेमस यूट्यूबर है, जी उसकी बहन भी वहाँ पे थी, जो हाँ, बिल्कुल, उसकी बहन भी आई हुई थी। वहाँ पे आई हुई थी। हाँ, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वो उनका कहना ये था कि भाई हम भी सेवा करना चाहते हैं और इनके साथ हम भी आगे मिलके, बल्कि उन्होंने उस दिन कोई बुक्स वगैरह भी लेकर के आए थे वो, कि भाई हम भी आपके साथ जुड़ के आगे से इसमें काम करेंगे, हम भी अपनी तरफ से सेवा करेंगे बच्चों के लिए। जी, आजकल के जो युवा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इनको साथ ही साथ समाज सेवा में कैसे एक्टिव किया जा सकता है? देखो, हम इनको एक चीज़ दिखा सकते हैं कि भाई ये हो रहा है इस टाइम पे और ये चीज़ आज के टाइम ज़रूरी है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो सोशल मीडिया मतलब हर कोई यूज करता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देखो। जो गलत हो रहा है, जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दो। जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ उनको देखो, उनको फॉलो करो। अगर बात करें, जैसे आप कह रहे थे कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो एक संस्कृति में बदलाव भी जरूर आएगा। बिल्कुल। तो जो अपनी संस्कृति है, समाज की जो रीति रिवाज है, उनको कैसे बचाए रखा जा सकता है इनके बीच में? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें मैंने अभी बताई आपको कि जो यहाँ पे जिस बंदे के पास अच्छा रोजगार है, अच्छा काम है, तो उसको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और वो एटलीस्ट जब तक यहाँ रहेगा वो अपने रीति रिवाजों को भी तभी बचा सकता है अगर वो बाहर चला गया है। अब बहुत सारी चीज़ें तो हमने, बहुत सारे शादी भी हमने ऐसी देखी कि जो ऑनलाइन हो रही है, हर रस्म को ऑनलाइन निभाया जा रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अपने एक दिल को बचा लिया कि हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं तो हमने अगले को लाइव में जोड़ लिया, ले जी पूजा होगी। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं देखो उसको तो नहीं बचा सकती, लेकिन सिर्फ एक दिल की खुशी है कि हम उसको वहाँ पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक उदाहरण नीरज चोपड़ा का भी दे सकते हैं हम, जो इतना बड़ा ओलंपियन होने के बावजूद भी अपनी हरियाणवी को कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल। और जब भी आता है तो सारे रीति रिवाज भी हम देखते हैं कि उसकी सोशल मीडिया से हाँ, वो अच्छे तरीके से निभा भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले 5 साल की अगर बात करें, आप जिस हिसाब से, जैसे ओला उबर की अगर बात करें, उनके बराबर में आपने टैक्सी गुरु के नाम से ऐप खड़ी कर दी है, तो अगले 5 साल में अगर आपका भविष्य की बात करें तो कहाँ होंगे आप? देखिए, अब मैं अगर ओला उबर की बात करूं तो ओला उबर में आप लोग देखते भी होंगे फेसबुक पे कि डेली कोई ना कोई वीडियो आती है। मतलब इतना ज़्यादा हरास करा हुआ उन्होंने उनको, ड्राइवरों को। कुछ टाइम से ही बताऊं तो मैंने भी यूज करी है ओला उबर, मैंने भी दिल्ली के अंदर चलाई है कुछ टाइम जब हम दिल्ली में रहे थे। तो जैसे कस्टमर से मान लो कोई 2000 रुपये की राइड है, तो उस 2000 रुपये की राइड में 65% कमीशन ओला उबर खुद रख रहा है, और उसको जो बचता है 35% वो उस ड्राइवर को मिल रहा है। उस 35 के अंदर उस ड्राइवर को अपनी गाड़ी की किस्त भी भरनी है, अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, उसमें से उसने अपने घर का रेंट भी देना होता है, बच्चों की फीस भी भरनी होती है, दूध चाय रसोई का बिल भी होता है। मतलब उसमें वो बच्चा क्या क्या कमा लेगा, वो ड्राइवर क्या कमा लेगा, क्या उसमें खा लेगा। तो इन सब चीज़ों को देख कर कि ये भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारी अगर आप में आप अभी भी अगर जाके चेक करोगे तो हम सिर्फ उनसे सिर्फ एक एक्सपेंस सिर्फ 10% ले रहे हैं। जो ऐप को जो उसमें खर्चा आता है, जो उसको हम सेटलमेंट कहेंगे कि सेटलमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ हम वो एक्सपेंस ले रहे हैं, बाकी हम उनसे कुछ नहीं ले रहे। और मैं और अपने ड्राइवर भाइयों से भी यही कहूँगा कि भी ऐसे बैंक वालों के लिए और कंपनी वालों के लिए कमाना बंद करो, क्योंकि सबसे पहले अपना परिवार जरूरी है। अपने परिवार को देखो, ऐसे बैंक वालों के लिए टूटने की क्या फ़ायदा है।
बैंक वालों के लिए, कंपनी वालों के ही कमा रहे हो, खुद के लिए तो कुछ कमा ही नहीं रहे। 18-18 घंटे 20-20 घंटे उसमें काम कर रहे हैं लोग। बड़ी सारी वीडियो भी आती है मनदीप जी, आपने देखी भी होगी कि बहुत सारे परेशान होकर कोई वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी है कि जो परेशान होके किसी ने सुसाइड कर लिया। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उनके घर के खर्चे चल नहीं रहे, और जो ड्राइवर आदमी है अब उसके पास और कुछ रोजगार का साधन नहीं है, तो वो बहुत नाजायज हो रहा है उनके साथ। आप रोजगार के साथ साथ समाज सेवा कर रहे हो और उसका काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो, तो युवाओं को अगर समाज सेवा में लाना हो, एक्टिव करना हो, क्या कुछ उनके लिए मैसेज होगा, कैसे आ सकते हैं? और जो आप कह रहे हो भाई बिजनेस अच्छा है, तो इस बिजनेस में कैसे आ सकते हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर हम YouTube पे या Facebook पे या इंस्टा पे कोई भी चीज़ हम चलाते हैं, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, तो उसको वेस्ट मत करो उस टाइम को कि हम वीडियो देख रहे हैं कि भाई ऐसे स्वाइप करा और वीडियो चलती रही। भाई उसमें अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उस अच्छी चीज़ को फॉलो करो। हमने भी आज खुद से स्टार्ट करने से पहले हमने भी औरों की ही देखी होगी, जाहिर सी बात है कि भी हमने लोगों को देखा कि भी लोग किसी की सेवा भी कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद भी कर रहे हैं। तो ऐसे कोई जब भी कोई अच्छी चीज़ है तो उस अच्छी चीज़ को फॉलो करो। अब हम कोई मान लो कोई सट्टे की वेबसाइट है या ऐप है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई नशे की कोई ऐड आ रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करने की बजाय कोई अच्छी चीज़ है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है उसको फॉलो करो और अच्छे कामों में अपनी हिस्सेदारी लो। आपकी नज़र में सामाजिक मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा आज की तारीख में क्या है? सामाजिक मुद्दे की अगर हम बात करें तो सामाजिक मुद्दा सबसे बड़ा तो आज के टाइम पे देखो भाईचारे का है। कि जैसे पहले टाइम में हम लोग देखते थे मनदीप जी, आपकी और मेरी उम्र में शायद थोड़ा ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पहले हमने अपनी आंखों से हमने गांव में देखा कि आप और मैं जैसे पड़ोसी हैं, मैंने 4 किल्ले खेती के कर रखे हैं, तो पहले हमने अक्सर देखा कि भी हम एक दूसरे से ऐसे काम चलाते थे कि चल भाई तू मेरी आज 4 किल्ले जीरी के कटवा दिए, कल ना फिर मैं तेरे कटवा। बिड़सी बोलते थे। बिड़सी बोलते थे, भाई आज मेरे 4 किल्ले कटवा दिए 4 भाइयों ने मिलकर, तो मैं कल ना मैं तेरे कटवाऊंगा। यूं काम चल जाए करे था, इतना प्यार प्रेम हो करे था कि जिस तरह दिवाली की गोर्धन पूजो हो अपना गामा में। तो मतलब जब तक सारा कुनबा सारा परिवार नहीं इकट्ठा हुआ था तो दोग नहीं मारे। बिल्कुल। आज के टाइम में ये चीज़ सिर्फ एक सुनने न रहेगी, जो हमारे वाली जो नई जनरेशन है उन्हें तो पता ही नहीं उसके बारे में बिल्कुल भी। तो उस भाईचारे की सख्त जरूरत है, उस भाईचारे के साथ ही सब कुछ है, जो असलियत है। इसी चीज़ को देख कर नहीं हमने भाई जैसे हर कोई अपने समाज के अंदर सम्मेलन बुलाता है, तो उसी चीज़ को देख के ही हमने एक सम्मेलन का मुद्दा उठाया था कि भी जो आपसी भाईचारा जो हमारा खराब हो रहा है उस भाईचारे को बनाओ। देखो वो बचपन में वो सुने करे थे, पढ़े करे थे भाई एकता में बल है। हाँ। तो वो एकता में ही बल है। अगर हम सेफ है तो इकट्ठे हो गए, अगर हम अलग अलग हैं तो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको प्रधानमंत्री से सिर्फ 2 मिनट का समय मिले तो उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए मनदीप जी, 2 मिनट तो वैसे बहुत कम है, अगर बात हो तो मैं चाहूँगा कि भी हमारे को समय मिले। लेकिन अगर 2 मिनट की हम बात करें तो देखिए आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नशे का है। नशा इतना ज़्यादा फैल गया है नई जनरेशन के अंदर, और जो घर में एक बच्चा नशा करता है ना तो उसका खामियाजा सारा परिवार को भुगतना पड़े। वो तो अपने शौक में अपने मजे में वो तो नशे कर रहा है, लेकिन उसका परिवार किस स्पीड तक गुजर रहा है, किस दिक्कत तक गुजर रहा है, वो बंदा उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकता। और आज के टाइम में अगर हम बात करें नशे को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। पहले सिर्फ एक सुनने में आता था कि भी पंजाब साइड इतना नशा है कि लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, भाई बड़े बड़े नशे कच्चे नशे इतने ज़्यादा चल गए हैं। लेकिन आज के टाइम ये एक सच्चाई है कि अपने हरियाणा के अंदर भी हर गांव के अंदर नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है। तो मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो इसके ऊपर जी शिकंजा कसा जाए और इसके ऊपर जो है कार्रवाई करी जाए और इसको ख़त्म करा जाए। जी। नए बच्चे गेम के अंदर जाने की बजाय नशे के अंदर ज़्यादा दौड़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और सूखा नशा तो परिवार के परिवार बिल्कुल, बर्बाद परिवार का परिवार मतलब ज़िंदगी खराब हो जाती है।
वो तो वो एक ऐसे दलदल में धस जाता है, उसको तो नहीं पता होता, लेकिन उसका परिवार हर रोज रात को रो के सोता है। तो इसमें क्या है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है घर घर जाके। अगर आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो क्या आप ये कहीं भी आपको समाज सेवा छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ दोगे? नहीं नहीं, कोई अगर मेरे को 1000 करोड़ रुपए भी दे तो भी मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो एक दिल की जो खुशी है वो ना 100 करोड़ कर सकती ना 1000 करोड़ कर सकती। जो दिल की खुशी, मैं अगर एक छोटी सेवा की बात करूं तो छोटी सी एक सेवा में भी जो दिल को जो खुशी मिलती है वो कई 1000 करोड़ में भी मिल सकती तो एक सुकून मिलता है, जैसे घर जाते हो तो ये लगता भाई हाँ आज कुछ अच्छा करके। बिल्कुल, बहुत अच्छी नींद आती है रात को, बहुत अच्छी वाइब मिलती है, और मतलब वो जो सुकून है उस जिंदगी का वो कहीं नहीं मिल सकता, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। थोड़ा सा उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं, आपके समाज के बारे में ही। जी, जैसे विदेश जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनका जो मम्मी पापा है वो घर पे है, बिल्कुल। कोई हादसा हो जाता है तो फिर कैसे होता है? थोड़ा अंदर की बातें बताओ भाई। बहुत समस्या का काम है ये तो, कि गांव के बच्चे सारे के सारे बाहर चले गए, यहाँ उनको देखने वाला कोई है नहीं, किसी ने मतलब नई नई शादी हुई है वो अपने परिवार को छोड़ के चला गया, वहाँ चला गया, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कई बार तो ये चीज़ भी हो जाती है कि बच्चा वहाँ गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, और वहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि वहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई वैसी चीज़ हो जाए कि जिससे हादसा हो जाता है, तो यहाँ भी परिवार को दिक्कत है कि यहाँ वो एक बार उसको लास्ट बार देखने के लिए रोता है, रो रो के अपना बुरा हाल कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा वहाँ बैठा है और पीछे से खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि ऐसा काम हो जाए, उसके माँ बाप में से कोई गुजर जाए, तो वहाँ रोने के अलावा उस पे और कोई उपचार नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं। और एक पीड़ा रहती है, पूरी पीड़ा रहती है जिंदगी भर, वहाँ बैठे को कि मैं अपने माँ बाप को नहीं देख पाया, और यहाँ बैठे को कि हम अपने बच्चों को खो दिया सिर्फ एक कमाई के पीछे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण है। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, यही है जो चीज़ मैंने अभी पहले भी बोली थी कि जिसके पास देखो एक अच्छा रोजगार है, और रोजगार की यहाँ कमी भी नहीं है मनदीप जी, सही बात तो ये है कि यहाँ पे भी कमी नहीं है काम करने वालों के लिए। लेकिन देखो जिसकी चलो यहाँ पे मजबूरी थी, वो पढ़ लिख नहीं पाया किसी कारणवश, वो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाया, उसके पास रोजगार नहीं था, उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी, और उसकी मजबूरी थी जाना, तो वहाँ तक तो वो सब चीज़ें ठीक है। एक यहाँ जा कर के बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार यहाँ पे सारा कुछ था, बढ़िया जुगाड़ था, और उसके बाद भी वहाँ जाकर किसी की नौकरी करे है, तो वो तो गलत है। समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी समाज को लेकर? जैसे आपने कहा कि एक महासम्मेलन आपने करवाया, जी, तो आगे की क्या कुछ थोड़ी बहुत रणनीति बताइए। बिल्कुल, देखिए हमने अपने सम्मेलन के अंदर भी ये बात रखी है समाज के लोगों के लिए भी, कि जो हमारे समाज के अंदर जो क्रूतियाँ हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आपस में डिस्टरबेंस हुआ पड़ा है, भाईचारा खराब हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। कि जैसे आज के टाइम में, ये तो खैर हर एक समाज के अंदर ही हो रहा है कि नए नए रिश्ते हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, और जब किसी नए रिश्ते के अंदर मान लो कोई कड़वाहट आ जाती है बीच में, तो क्या होता है मनदीप जी कि अब जैसे कोई बीच का बंदा है, या मैं हूँ या आप हो, तो हम उसको ना कभी भी बीच में नुका अगर नेड़ा लाने की बात करनी चाहिए बीच वाले आदमी ने, लेकिन नेड़ा नहीं लाते। उसमें क्या बात होगी, अगर छोरी का नींद है, छोरी का नहीं तो नुका हाँ इतने रुपये लग रहे तेरे ब्याह पे, 50 लाख रुपये लग रहे तेरे तो ब्याह पे है, अरे 50 लाख रुपये तो कम से कम लेने हैं। छोरे का नहीं वाला रिश्तेदार आएगा, नहीं कहेगा दिया ही के था इन्हें देता है, इन्हें तो दिया ही कुछ नहीं था, के लग रहा 2 लाख रुपये रोटी है, के लग रहे 2 लाख रुपये ले लेगा। तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ होगी कि जो बीच वाला बंदा है उस वो निपटाने की बजाय उसमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तलाक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के अंदर है, वो हर समाज के अंदर एक ऐसी असामाजिकता फैल गई है कि उसके ऊपर बैठ के विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये मतलब कि एक एंड की तरफ जा रही है ये चीज़, तो इसके ऊपर विचार विमर्श बहुत ज़रूरी है। हम अपने बुजुर्गों को भी, हमने उस दिन भी रिक्वेस्ट करी है कि आपस में बैठ के, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे दहेज प्रथा है, अब जैसे नई नई चीज़ तो जो जैसे नई जनरेशन है
उनमें तो खैर अक्सर देखने को मिलता है कि भाई वीडियो एक वायरल हो जाती है कि भाई एक लड़का था, भाई फलाने गांव का लड़का था, उसने 1 रुपया लेकर शादी करी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको बढ़ावा दो, इसको बढ़ाओ, उसको दिखाओ, उसको शेयर करो, उसको लोगों को बताओ कि भी इस लड़के ने 1 रुपया लेके शादी करी है। तो मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दो, और जो क्रूतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको कम करो। लेकिन वो होगा जब आपसी भाईचारा होगा, जब आपसी बैठक होगी, और बैठक के लिए हमने सम्मेलन बुलाया। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।